हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AVMU BSc नर्सिंग। आज हम क्लास 11th का चैप्टर एनिमल किंगडम के MCQ करेंगे। और भी चैप्टर करा दिए हैं, चेक कर लेना। ओके, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सबसे ईजी क्वेश्चन से। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। आपको बताना है एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। पॉरीफेरा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का या फिर नन, कोई नहीं। देखिए, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ये इसका आंसर बी सही जाएगा, आर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। एंड अगर यहीं आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, तो इसका आंसर क्या होगा। स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्या है? पॉरीफेरा स्मॉलेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम पॉरीफेरा। एंड अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, तो इसका आंसर जाएगा मोलस्का। मोलस्का क्या है? ये मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। चलिए रिवाइज करते हैं। देखिए, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम आर्थ्रोपोडा, स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम पॉरीफेरा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम मोलस्का। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल एग्रीगेट प्लान इज फाउंड इन। आपको बताना है सेल एग्रीगेट प्लान किस में पाया जाता है। टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। ये क्वेश्चन पूछा गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए बताइए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने होते हैं। देखिए, 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहला होता है सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट होगा फोर्थ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए बताइए सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा फाइलम आएगा। देखिए, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम का होता है? ये होता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है सेलुलर। सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा। ओके, एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ओनली एक ऐसा फाइलम है जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। ओके, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एसके हेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक। एसके हेल्मिन्थेस अप टू कॉर्डेटा। ओके, और आपको फाइलम तो पता ही होंगे फाइलम कितने होते हैं। देखिए, फाइलम का नाम स्टार्टिंग से कौन सा होता है? पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एसके हेल्मिन्थेस से होता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिगोडेटा, फिर होता है कॉर्डेटा। ओके, एंड एसके हेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक होते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा था सेल एग्रीगेट प्लान बताना है, मतलब सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसका है? पॉरीफेरा का। तो इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, पॉरीफेरा का सेल एग्रीगेट प्लान होता है। ओके, पॉरीफेरा में सेल एग्रीगेट प्लान पाया जाता है। एंड टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा क्या है? ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ बॉडी पॉरीफेरा। आपको एग्जाम्पल बताना है पॉरीफेरा का। एग्जाम्पल देखते हैं कौन से होते हैं पॉरीफेरा के एग्जाम्पल। साइकोन, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला या फिर ऑल। देखिए, ये सारे साइकोन, यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला,
ये सारे एग्जाम्पल पॉरीफेरा के हैं, इसका डी ऑप्शन सही जाएगा। एंड और भी आपको जानकारी देते हैं, इसका दूसरा नाम भी होता है। पहले तो देखो पॉरीफेरा के बारे में देखते हैं। पॉरीफेरा को और किस नाम से जानते हैं? पॉरीफेरा में क्या आते हैं? पॉरीफेरा में आते हैं स्पंज। पॉरीफेरा में स्पंज आते हैं। पॉरीफेरा में स्पंज आते हैं, ओके। और इनकी जो बॉडी होती है वो होती है पोरस बॉडी होती है इनकी बॉडी पे पोर पाए जाते हैं, ओके। और इसके एग्जाम्पल साइकोन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला हैं। एंड साइकोन जो इसके एग्जाम्पल है, इनके भी दूसरे नाम हैं और दूसरे नाम से भी क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो साइकोन का जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं साइफा। इसको और एक नाम से जानते हैं, साइफा। एंड स्पॉन्जिला, जो स्पॉन्जिला है इसको दूसरे नाम से जानते हैं। एक मिनट इसको रेज कर दें। जो स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला को दूसरा नाम है फ्रेश वाटर स्पंज। इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। एंड जो यूस्पोंजिया है, यूस्पोंजिया को दूसरे नाम से जानते हैं वात स्पंज। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, जो एग्जाम्पल है इसके दूसरा नाम दे दिया जाए। साइफा किसको कहते हैं? साइकोन को। वात स्पंज कौन सा है? यूस्पोंजिया। एंड फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा है? तो आपको बताना है स्पॉन्जिला। एंड स्पंज दे दिया जाए स्पंज या फिर पोरस बॉडी किसकी होती है? पॉरीफेरा की, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेम सेल इज फाउंड फॉर इमिशन। आपको बताना है फ्लेम सेल किस में पाई जाती हैं? फ्लेम सेल किस में पाई जाती हैं? देखिए पॉरीफेरा निडेरिया। आपको बताना है, पहले तो ये बताइए निडेरिया क्या है? निडेरिया ये फाइलम है। ये किस फाइलम का नाम है? सेकंड किस फाइलम का दूसरा नाम है निडेरिया? निडेरिया ये सीलेंट्रेटा का नाम है। सीलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोलते हैं। ओके। ऑप्शन देखते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस या फिर टिनोफोरा। देखिए जो फ्लैम सेल होती हैं ये पाई जाती है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। फ्लैम सेल प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाती हैं। फ्लैम सेल का वर्क क्या होता है? फ्लैम सेल का वर्क होता है ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। जो फ्लैम सेल हैं ये एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी, ओके। फ्लैम सेल एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। एंड अगर प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें, प्लेटीहेल्मिन्थेस को भी दूसरे नाम से जानते हैं। इसमें क्या आते हैं? इसमें फ्लैटवर्म आते हैं। इसमें क्या आते हैं? फ्लैटवर्म, ओके। इसमें फ्लैटवर्म आते हैं जिन्हें बोलते हैं चपटे कृमि, ओके। और जो प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं इनमें मोस्टली क्या आते हैं? मोस्टली ये पैरासाइट होते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है ये मोस्टली पैरासाइट होते हैं, वो भी एंडोपैरासाइट। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंडोपैरासाइट होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट होगा। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है ये मोस्टली कैसा होता है? पैरासाइट, एंडोपैरासाइट, ओके। एक्सक्रीशन के लिए फ्लैम सेल रिक्वायर्ड होंगी और प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैटवर्म बोलते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वात स्पंज। अभी मैंने स्पंज मतलब कि पॉरीफेरा में स्पंज आते हैं। अभी मैंने पॉरीफेरा के एग्जाम्पल बताए थे। तो इसमें देखिए वात स्पंज किस में था? मैंने एग्जाम्पल कौन कौन से थे? साइकोन, स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया, ये पॉरीफेरा के एग्जाम्पल थे। साइकोन को क्या बोलते थे? साइकोन का दूसरा नाम क्या है? अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए नोन है साइफा किसको बोलेंगे? साइकोन को। ऐसे ही जो स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला का सेकंड नाम क्या था? इसको बोलते थे फ्रेश वाटर स्पंज। फ्रेश वाटर स्पंज। ये स्पॉन्जिला को बोलते थे फ्रेश वाटर स्पंज। अगर यहीं पे होता नॉन एज फ्रेश वाटर स्पंज तो इसका आंसर होता स्पॉन्जिला। एंड यहाँ पे पूछा गया है वात स्पंज कौन सा है? तो मैंने वात स्पंज पॉरीफेरा में कौन सा बताया था? यूस्पोंजिया।
यू स्पॉन्जिया को बोलते हैं वात स्पंज, इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। यू स्पॉन्जिया को बोलते हैं वात स्पंज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ स्पंज इज, आपको बताना है स्पंज का मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर बताना है। प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट्स, प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट्स, यूनिसेलुलर, मैराइन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए जो स्पंज होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर स्पंज का क्या है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, यूनिसेलुलर होते हैं। स्पंज किस में आते हैं, स्पंज आते हैं पॉरीफेरा में। स्पंज किस में आते हैं, स्पंज आते हैं पॉरीफेरा में। एंड अगर आपको पॉरीफेरा का कुछ स्ट्रक्चर समझा, देखिए पॉरीफेरा कुछ ऐसा होता है, पॉरीफेरा कुछ ऐसा होता है। पॉरीफेरा देखिए जो ये बड़ा वाला होल होता है इसको बोलते हैं ऑस्कुलम, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ओके, एंड इसकी जो लेयर है ये, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से पोर पाए जाते हैं, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से पोर होते हैं जिनको ऑस्टिया बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑस्टिया। एंड यहाँ पे आपको जो ये बीच में कैविटी दिख रही है, ये कैविटी इसको बोलते हैं स्पॉन्जियोसील, स्पॉन्जियोसील, इस कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जियोसील। ओके, एंड यहाँ जो ये ऑस्टिया हैं, जो यहाँ पे छोटे छोटे से होल हैं, छोटे छोटे से पोर हैं, यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी बिल्कुल साइड पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं कोइनोसाइट्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोइनोसाइट्स। देखिए इनको बोलते हैं कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स का वर्क क्या होता है, कोइनोसाइट्स का वर्क होता है, देखिए जो इनकी बॉडी होती है, जो ऑस्टिया होते हैं, इनसे वाटर अंदर जाएगा, इस स्पॉन्जियोसील में आता है। ओके, स्पॉन्जियोसील कैविटी है, इस स्पॉन्जियोसील में वाटर आएगा एंड जो वाटर में जो भी न्यूट्रिएंट होगा, जो भी फूड मटेरियल होगा, ये जो कोइनोसाइट सेल है इनके द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ओके, और जो कुछ बचा कुचा जो कुछ भी वाटर होगा वो ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं कोइनोसाइट्स। ओके, मैंने सब कुछ बता दिया पॉरीफेरा के बारे में अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सक्रीशन इन फ्लैटवर्म अकर्स वाई, आपको बताना है फ्लैटवर्म में एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, फ्लैटवर्म में एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, फ्लैटवर्म किसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया था फ्लैटवर्म बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस को बोलते हैं फ्लैटवर्म, प्लेटीहेल्मिन्थेस को बोलते हैं फ्लैटवर्म। अब आपको बताना है एक्सक्रीशन के लिए प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है, इसमें होती है फ्लैम सेल। एक पीछे क्वेश्चन करवाया था, इसमें डायरेक्ट दिया था क्या, प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, फ्लैम सेल। उसमें पूछा था फ्लैम सेल किस में पाई जाती हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, तब मैंने सब कुछ समझाया था। एक्सक्रीशन में ये हेल्प करती हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे दे दिया गया फ्लैटवर्म, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्लेटीहेल्मिन्थेस को ही फ्लैटवर्म बोलते हैं एंड एक्सक्रीशन के लिए होती हैं फ्लैम सेल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव पोरस बॉडी एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, आपको बताना है कौन सा है जिनमें पोरस बॉडी होती है एंड डिप्लोब्लास्टिक। चलिए समझते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए अब अगर डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक ये क्या है, ये जर्म लेयर है। ओके, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ये दोनों जर्म लेयर हैं। डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर पाई जाती हैं, डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर होती, कौन सी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसमें 2 जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म
एंड एंडोडर्म एंड एंडोडर्म, इसमें 2 लेयर होती हैं। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, इसमें 3 जर्म लेयर होती हैं। ओके, जो डिप्लोब्लास्टिक है इसमें बीच में एक और लेयर होती है, कौन सी? मीजोग्लिया। ग्लिया का मतलब ही होता है अब्सेंट या फिर बिल्कुल कम मात्रा में कुछ। ग्लिया मतलब अब्सेंट होती है। इसमें एक और लेयर होती है बीच में, कौन सी? मीजोग्लिया, जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। जो ये एक्टोडर्म होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये दोनों सेलुलर लेयर हैं, ये दोनों सेलुलर हैं। एंड जो मीजोग्लिया है ये नॉन सेलुलर है। ओके, एंड यहाँ पे बात करें एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, तो जो मीजोडर्म लेयर है ये सेलुलर होती है। मीजोडर्म लेयर ये सेलुलर होती है, ये सेल से बनी होती है। ओके, अब डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में फाइलम की बात करें, कौन कौन से फाइलम आते हैं? देखिए, जो डिप्लोब्लास्टिक है इसमें फाइलम आते हैं पॉरीफेरा से लेके, इसमें 3 फाइलम आते हैं डिप्लोब्लास्टिक में। पॉरीफेरा, 1 मिनट, 3 फाइलम आते हैं इसमें, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, इसमें 3 फाइलम आते हैं। ओके, डिप्लोब्लास्टिक में। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक। प्लेटीहेल्मिन्थेस अप टू कॉर्डेटा, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। डिप्लोब्लास्टिक किस फाइलम में होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक किस फाइलम में हो, तो आपको याद रखना है। डिप्लोब्लास्टिक होता है पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ओके, चलिए पीछे वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन था, इसमें क्या पूछा गया था? पोरस बॉडी है एंड डिप्लोब्लास्टिक कौन सा था? डिप्लोब्लास्टिक पॉरीफेरा था। पोरस बॉडी से आप देख लीजिए, पोरस बॉडी किस में थी? पोरस बॉडी थी पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा की बॉडी पोरस थी। ओके, पॉरीफेरा की बॉडी पोरस थी, इसमें पोर पाए जाते हैं। ओके, और डिप्लोब्लास्टिक भी है पॉरीफेरा। तो आपको सीधा सा यही समझना है, पॉरीफेरा का आपको एग्जाम्पल बताने हैं। पॉरीफेरा के एग्जाम्पल, ऑरेलिया, ओवेलिया, ये दोनों क्या है? ऑरेलिया एंड ओवेलिया, ये दोनों सीलेंट्रेट हैं, ये दोनों सीलेंट्रेटा के एग्जाम्पल हैं। यूप्लेक्टेला, ये स्पॉन्ज है, पर एडम्सिया ये सीलेंट्रेट है, तो ये तो है नहीं। और साइकोन क्या है? साइकोन स्पंज है। एंड हाइड्रा ये सीलेंट्रेट है। एंड स्पॉन्जिला और ल्यूकोसोलेनिया और स्पॉन्जिला, ये दोनों पोरस बॉडी होती है, ये दोनों पॉरीफेरा। ओके, तो इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, ल्यूकोसोलेनिया और स्पॉन्जिला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्टली फ्लैटवर्म किससे बोला था? फ्लैटवर्म, आपको फ्लैटवर्म बताना है। फ्लैटवर्म क्या था? फ्लैटवर्म बोलते थे प्लेटीहेल्मिन्थेस, 1 मिनट, प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैटवर्म बोलते थे। ओके, चपटे क्रमी, फ्लैटवर्म, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो आपको बताना है जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं या फिर मोस्टली फ्लैटवर्म कैसे होते हैं? फ्री लिविंग्स, पैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स या फिर एंडोपैरासाइट्स। मैंने पीछे बताया था, जहाँ पे मैंने प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में बताया था, वहाँ पे मैंने बताया था जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं ये मोस्टली होते हैं पैरासाइट। वो भी कैसे पैरासाइट बताए थे? एंडोपैरासाइट बताए थे। ओके, एंडोपैरासाइट बताए थे। तो आपको देखो, ऑप्शन में आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, पैरासाइट भी दिया गया है एंड एंडोपैरासाइट भी दिया गया है। तो देखिए, जब दोनों ऑप्शन दिए जाएं तो
देखिए अगर आपको एंडोपैरासाइट नहीं दिया जाता, ओनली पैरासाइट दिया जाता, तो आप पैरासाइट लगा सकते थे, बट आपको अंदर का भी दिया गया है। एंडोपैरासाइट होता है या फिर एक्टोपैरासाइट होता है, पैरासाइट में भी एंडोपैरासाइट होगा या फिर एक्टोपैरासाइट होगा, ये भी आपको दिया गया है। तो ये कैसा होता है, एंडोपैरासाइट होता है। तो आपको डी ऑप्शन इसका लगाना है, इसका डी ऑप्शन सही जाएगा। एंडोपैरासाइट होते हैं मोस्टली, जो प्लेटफॉर्म होते हैं, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थी जो होते हैं वो होते हैं एंडोपैरासाइट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल इज द स्पेशलिटी ऑफ विच फाइलम। आपको बताना है क्या प्रेजेंस है, नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट है, ये किस फाइलम की स्पेशलिटी है। पॉरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, सीलेंट्रेट या फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज। देखिए आपको नीडोब्लास्ट से कुछ याद आ रहा होगा। नीडोब्लास्ट किस में थे, निडेरिया किसको बोला था, निडेरिया बोला था सीलेंट्रेटा को। सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम था निडेरिया, जिसमें निडेरिया उसी में तो नीडोब्लास्ट सेल होंगी। तो नीडोब्लास्ट सेल किस में पाई जाती है, किस फाइलम में, ये होती है सीलेंट्रेटा में। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। नीडोब्लास्ट सेल हैं ये सीलेंट्रेटा में पाई जाती हैं, सीलेंट्रेटा फाइलम है, सीलेंट्रेटा फाइलम की ये स्पेशलिटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंडिंग द ट्यूब विद इन ट्यूब, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको बाद में देखेंगे। आगे का क्वेश्चन करते हैं। विच ग्रुप इज कॉल्ड सी वॉलनट एंड कॉम जेली। आपको बताना है कौन से ग्रुप को सी वॉलनट एंड कॉम जेली कहते हैं। सी वॉलनट एंड कॉम्ब जेली, जिसके कॉम्ब जेली क्या होता है, कुछ ऐसा किस में था, इसमें कुछ ऐसी प्लेट थी, किस में थी ऐसी ये प्लेट, कितनी प्लेट थी, शायद 8 प्लेट होती हैं इसमें, किस में थी, ये थी टीनोफोरा में। टीनोफोरा को बोलते हैं सी वॉलनट एंड कॉम्ब जेली के नाम से जानते हैं टीनोफोरा को। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। टीनोफोरा को कॉम्ब जेली एंड सी वॉलनट के नाम से जानते हैं। इसमें कॉम्ब प्लेट पाई जाती है टीनोफोरा में। और टीनोफोरा क्या है, ये बायोलुमिनियस है, इनको बोलते हैं फ्लोरोसेंस बायोलुमिनियस है, ये चमकता है, इसमें चमक होती है, लाइट होती है टीनोफोरा में। ओके, आगे इसका ये क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग फ्लोरोसेंस। देखिए वही आया लिविंग फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है, फ्लोरोसेंस का मतलब होता है चमक, लाइट। ओके, तो द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग फ्लोरोसेंस इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है किसकी प्रॉपर्टी है, लिविंग फ्लोरोसेंस किस में पाया जाता है, पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा या फिर ऑर्थोपोड्स। देखिए चमक किस में थी, अभी मैंने बताया था लिविंग है एंड फ्लोरोसेंस है, लिविंग है और इनमें चमक भी है, ये होता है टीनोफोरा में। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। टीनोफोरा ये फ्लोरोसेंस होते हैं, इनमें चमक होती है। ओके, ये चमकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपको बताना है ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए मैंने पहले ही बता दिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बताया, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बताया क्या होता है, तो आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें बताना है। स्पंज को देखते हैं, स्पंज किस में आते हैं, स्पंज आते हैं पॉरीफेरा में। स्पंज आते हैं किस में, स्पंज आते हैं पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा में स्पंज आते हैं। पॉरीफेरा क्या था, पॉरीफेरा था डिप्लोब्लास्टिक, पॉरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक था। ओके, टीनोफोरा ये भी डिप्लोब्लास्टिक था, टीनोफोरा भी डिप्लोब्लास्टिक था। स्पंज मतलब पॉरीफेरा, टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा ये 3 डिप्लोब्लास्टिक थे, बाकी प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके कॉर्डेटा तक डिप्लोब्लास्टिक हैं। ओके, तो फ्लैटवर्म किसको बोला था, फ्लैटवर्म बोला था प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैटवर्म है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल किस में होगा, फ्लैटवर्म। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, फ्लैटवर्म ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिमल्स ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज आर कॉमनली नोन एज। आपको बताना है जो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के एनिमल है इनको और कॉमनली नेम इनका क्या है, कॉमनली किस नाम से जानते हैं, राउंडवर्म, फ्लैटवर्म, स्पंज या फिर नॉन। देखिए
मैं इतनी देर से बता रही हूँ, ये तो क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम है, इनके जो एनिमल है इनको किस नाम से जानते हैं? ये फ्लैटवर्म है। प्लेटीहेल्मिन्थेस ये फ्लैटवर्म है, चपटे कृमि। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। एंड स्पंज किस में आते हैं? स्पंज आते हैं पॉरीफेरा में। स्पंज आते हैं पॉरीफेरा में। स्पंज आते हैं किस में? पॉरीफेरा में। अगर राउंडवॉर्म की बात करें, राउंडवॉर्म आते हैं एस्के हेल्मिन्थेस में। राउंडवॉर्म किस में आते हैं? एस्के हेल्मिन्थेस में आते हैं राउंडवॉर्म। ओके, तीनों ऑप्शन के मैंने समझा दिए। तीनों ऑप्शन, राउंडवॉर्म आते हैं एस्के हेल्मिन्थेस में, फ्लैटवर्म क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस, स्पंज आते हैं पॉरीफेरा में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव पॉलिप आपको बताना है कौन सा पॉलिफॉर्म नहीं है। ये कहाँ से लिया गया? पॉलिप और मेडूसा ये दो फॉर्म थी, किसमें? जो पॉलिप और मेडूसा ये फॉर्म है, ये बॉडी फॉर्म है, ये किसमें थी? ये थी सीलेंट्रेट में। सीलेंट्रेट में आती है ये, सीलेंट्रेट में। सीलेंट्रेट में एक होती है पॉलिप फॉर्म, 1 मिनट, एक होती है पॉलिप फॉर्म और एक होती है मेडूसा। तो जो पॉलीफॉर्म है ये कैसी होती है? पॉलीफॉर्म होती है सिलेंड्रिकल। पॉलीफॉर्म होगी सिलेंड्रिकल एंड ये सेसाइल होती है। सेसाइल मतलब ये इधर उधर चल फिर नहीं सकते, इधर उधर नहीं जा सकते, सेसाइल होती है। एंड जो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब ये सेसाइल होते हैं, जब इधर उधर नहीं जा सकते, तो इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर यहाँ पे मेडूसा की बात करें तो मेडूसा होता है अम्ब्रेला लाइक। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो थी अम्ब्रेला लाइक। ओके, इसकी स्ट्रक्चर होगी अम्ब्रेला लाइक। एंड ये होते हैं फ्री स्विमिंग, ये तैर सकते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, ये उधर उधर जा सकते हैं। एंड इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। ओके, अब इसमें बात करें एग्जाम्पल की। जो पॉलिप फॉर्म है इनके एग्जाम्पल क्या है? पॉलिप है एडम्सिया एंड हाइड्रा। एडम्सिया एंड हाइड्रा, इनमें ये पॉलिप फॉर्म में होते हैं, एडम्सिया एंड हाइड्रा। और मेडूसा फॉर्म में क्या होता है? मेडूसा फॉर्म में होते हैं ऑरेलिया एंड जेलीफिश। ऑरेलिया एंड जेलीफिश ये होते हैं मेडूसा फॉर्म में। ओके, अब इसमें देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपको बताना है कौन सा पॉलीफॉर्म में नहीं है। नॉट पूछा गया कौन सा पॉलीफॉर्म में नहीं है। हाइड्रा पॉलीफॉर्म में है, हाइड्रा पॉलीफॉर्म में आता है। ऑरेलिया क्या है? ऑरेलिया ये मेडूसा फॉर्म में है। ऑरेलिया देखिए मेडूसा फॉर्म में है, तो इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। पॉलीफॉर्म में कौन सा नहीं है? ऑरेलिया ये मेडूसा फॉर्म में आता है, पॉलीफॉर्म में नहीं आता है। एंड एनीमॉन ये पॉलीफॉर्म में आता है। ओके, इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडूसा इज फाउंड इन विच एमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए। मेडूसा किस में पाया जाता है? अभी मैंने पीछे बताया था मेडूसा किस में पाया जाता है। हाइड्रा ये तो पॉलीफॉर्म है, फाइसेलिया, ओफेलिया ये नहीं होगा। ऑरेलिया था। मेडूसा फॉर्म किस में पाई जाती थी? ऑरेलिया में। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ट इज़ फाउंड इन फिशेस। आपको बताना है जो हार्ट पाया जाता है फिशेस में वो कैसा होता है? बाइसेलुलर, ट्राइसेलुलर, 4 सेल्ड या फिर एब्सेंट होता है। देखिए जो फिशेस में हार्ट पाया जाता है, मछलियों में जो हार्ट पाया जाता है वो होता है बाइसेलुलर। इसका ए ऑप्शन सही जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन रेप्टिलिया इज। आपको बताना है जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टिलिया है, इनमें क्रेनियल नर्व का नंबर कितना होता है? कितने क्रेनियल नर्व होते हैं? 8 पेयर, 10 पेयर, 12 पेयर या फिर 14 पेयर।
देखिए जो क्रेनियल नर्व होते हैं इनका नंबर रेप्टाइल में होता है 10 पेयर, ये 10 पेयर होते हैं। ओके, वो सॉरी 12 पेयर होते हैं, उसका सी ऑप्शन सही जाएगा 12 पेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुज कैपेसिटी इज ग्रेटर इन प्लेनेरिया। आपको बताना है प्लेनेरिया की कैपेसिटी क्या होती है। प्लेनेरिया ये किसका एग्जाम्पल है? मैंने प्लेटीहेल्मिन्थेस के शायद एग्जाम्पल नहीं बताए हैं, यहाँ पे बताते हैं। देखो प्लेटीहेल्मिन्थेस के एग्जाम्पल, प्लेनेरिया ये प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल है। ओके, और एक होता है टीनिया, एक होता है क्या टीनिया, टीनिया एंड फेसियोला, टीनिया एंड फेसियोला, टीनिया एंड फेसियोला, ये क्या है? ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के एग्जाम्पल हैं, प्लेनेरिया, टीनिया, फेसियोला। जो ये टीनिया है, टीनिया को क्या, टीनिया को और किस नाम से जानते हैं? टीनिया को और जानते हैं एक और इसका नेम है टैप वॉर्म, इसको बोलते हैं टैप वॉर्म, टैप वॉर्म। एंड फेसियोला, फेसियोला है ये लिवर फ्लूक है, फेसियोला का दूसरा नाम है लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक। और यहाँ पे अगर प्लेनेरिया की बात करें तो जो प्लेनेरिया है ये फ्री लिविंग होता है, प्लेनेरिया ये फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग, प्लेनेरिया फ्री लिविंग है। एंड इसमें रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, इसमें क्या होता है? इसमें रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। ओके, इसकी यही कैपेसिटी है। आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हुज कैपेसिटी इज ग्रेटर इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में क्या कैपेसिटी होती है? मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन या फिर जनरेशन, अल्टरनेशन या फिर फ्रंट लेग्स। देखिए मैंने अभी बताया था क्या रीजनरेशन की पावर होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है प्लेनेरिया में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रीजनरेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टर बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको बताना है जो वर्टिब्रेट ग्रुप में एनिमल आते हैं, वर्टिब्रेट ग्रुप में इनका कैरेक्टर होता है क्या? क्रॉप एंड गिजार्ड पाए जाते हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो ये किस वर्टिब्रेट का ये कैरेक्टर है? एवीज, रेप्टेलिया, एम्फीबिया या फिर ऑस्टियोक्वीथ। देखिए जो वर्टिब्रेट ग्रुप, ये कौन से वर्टिब्रेट ग्रुप का कैरेक्टर है? ये है एवीज। एवीज जो पक्षी होते हैं इनकी गर्दन पे, जो पक्षी होते हैं इनकी नेक पे कुछ कुछ वो होती हैं, मतलब कुछ ऐसे फूली हुई कुछ ऐसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर ऐसी पाई जाती है इनकी गर्दन पे। इन्हीं में क्रॉप होते हैं एंड गिजार्ड होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन राउंडवॉर्म, राउंडवॉर्म आपको बताना है मोस्ट कॉमन राउंडवॉर्म कौन सा है? राउंडवॉर्म किसको बोला था? राउंडवॉर्म बोला था एस्के हेलमिन्थेस को। एस्के हेलमिन्थेस में राउंडवॉर्म आते हैं, एस्के हेलमिन्थेस में, एस्के हेलमिन्थेस में राउंडवॉर्म आते हैं। ओके, एंड इसके एस्के हेलमिन्थेस के एग्जाम्पल कौन से हैं? एस्के हेलमिन्थेस के एग्जाम्पल हैं, एक है एस्केरिस, एस्के हेलमिन्थेस के एग्जाम्पल है एस्केरिस, एस्केरिस बुचेरिया, एस्केरिस बुचेरिया, बुचेरिया एंड साइलोस्टोमा, एंड साइलोस्टोमा, एंड साइलोस्टोमा। ओके, ये इसके एग्जाम्पल है एस्के हेलमिन्थेस के। एंड इसका दूसरा नाम भी है, इनका दूसरा नाम क्या है? एस्केरिस को किस नाम से जानते हैं? एस्केरिस को बोलते हैं कॉमन राउंडवॉर्म। एस्केरिस ये कॉमन राउंडवॉर्म है, एस्केरिस का दूसरा नाम है कॉमन राउंडवॉर्म, कॉमन राउंडवॉर्म। ओके, बुचेरिया क्या है? ये फाइलेरियल वॉर्म है, ये फाइलेरियल वॉर्म है, फाइलेरियल वॉर्म। ओके, एंड एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा क्या है? ये हुकवॉर्म है, ये हुकवॉर्म है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ हुकवॉर्म क्या है, हुकवॉर्म कौन सा है, तो आपको बताना है एनसाइलोस्टोमा, फाइलेरियल वॉर्म कौन सा है? बुचेरिया, कॉमन राउंडवॉर्म। अभी देखिए पूछा गया है कॉमन राउंडवॉर्म, मोस्ट कॉमन राउंडवॉर्म कौन सा है?
आपको पता होना चाहिए राउंडवॉर्म किस में आते हैं। ये आते हैं एस के हेलमिंथीज में। तो मोस्ट कॉमन राउंडवॉर्म कौन सा है? यहाँ पे देखिए बताया राउंडवॉर्म, मोस्ट कॉमन राउंडवॉर्म कौन सा है? एस्केरिस। इसका ए ऑप्शन सही जाएगा, एस्केरिस। ये मोस्ट कॉमन राउंडवॉर्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइलेरिया फाइलेरिया वॉर्म, यहाँ पे एम होगा। फाइलेरिया वॉर्म इन ह्यूमन इज। फाइलेरिया वॉर्म के बारे में आपको बताना है। देखिए फाइलेरिया वॉर्म अभी मैंने सब कुछ बताया था। एस्के हेलमिंथीज में आते हैं। राउंड वॉर्म किस में आती है? एस्के हेलमिंथीज में। एस्केरिस बताया था। एस्केरिस कौन सा? एस्केरिस क्या है? एस्केरिस को क्या बताया था? एस्केरिस है कॉमन राउंड वॉर्म। एस्केरिस को बोलते हैं कॉमन राउंड वॉर्म। ओके, एस्केरिस को बोलते हैं कॉमन राउंड वॉर्म। एंड एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा को मैंने क्या बताया था? एनसाइलोस्टोमा ये क्या है? ये है हुकवॉर्म। एनसाइलोस्टोमा ये हुकवॉर्म है, एक वॉर्म है। ओके, एंड बुचेरेरिया ये क्या है? बुचेरेरिया ये है फाइलेरिया वॉर्म। ये फाइलेरियर वॉर्म है। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। बुचेरेरिया ये फाइलेरियर वॉर्म है। एंड बुचेरेरिया ये क्या करता है? देखिए बुचेरेरिया ह्यूमन में ये लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। ये लिम्फ वेसल्स को, जो बुचेरेरिया है ये एलिफेंटिएसिस ये एलिफेंटिएसिस करता है। ये क्या करता है? लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। ओके, जिसे बोलते हैं हाथी पाँव। ओके, एंड एस्केरिस, अब एस्केरिस के बारे में देखते हैं। एस्केरिस क्या है? ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये एंडोपैरासाइट है। एक मिनट, ये एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट है। ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ओके, एंड ये क्या करता है? ये करता है एस्केरियासिस डिसीज करता है। ये एस्केरियासिस डिजीज करता है। एस्केरिस। एंड बुचेरेरिया ये करता है एलिफेंटिएसिस डिजीज। ओके, ये लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिमल्स ऑफ द फाइलम हैव सेगमेंटेड बॉडी। आपको बताना है किस फाइलम के एनिमल की सेगमेंटेड बॉडी होती है। आपको फाइलम बताना है। यहाँ पे फाइलम बताना है किस फाइलम में सेगमेंटेड बॉडी होती है। निमेटोडा। देखिए निमेटोड किसके बोलते हैं? निमेटोड ये किस फाइलम का सेकंड नाम है? अगर आपसे निमेटोड पूछ लिया जाए या राउंड वॉर्म, ये किस में आते हैं? निमेटोड ये है एस्के हेलमिंथीज। ये एस्के हेलमिंथीज का ही सेकंड नाम है निमेटोड। एस्के हेलमिंथीज का ही सेकंड नाम है। ओके, पॉरीफेरा, निडेरिया या फिर एनिलिडा। सेगमेंटेड बॉडी किस में होती है? एनिमल की सेगमेंटेड बॉडी किस फाइलम में होती है? ये होती है एनिलिडा में। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा। एनिलिडा में सेगमेंटेड बॉडी होती है। एनिलिडा में क्या आती है? एनिलिडा में आते हैं अर्थवॉर्म। एनिलिडा में अर्थवॉर्म आते हैं। अर्थवॉर्म हुआ, नेरीज, ये सब एनिलिडा में आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैज़ ओरिजिनेटेड फर्स्ट इन एनिलिड्स। आपको बताना है एनिलिड में फर्स्ट बार क्या ओरिजिनेट हुआ? ब्रेन, ट्रूसिलोम, एनस या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए एनिलिड्स में फर्स्ट ओरिजिनेट हुआ क्या? ट्रूसिलोम एनिलिड्स से ही स्टार्ट हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनिलिड्स इज। एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछा गया है एनिलिड्स का। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये किसके द्वारा एक्सक्रीट करते हैं? रिनेट सेल के द्वारा। कौन एक्सक्रीट करेगा? एस्के हेलमिंथीज में अगर एक्सक्रेशन के बारे में पूछा जाए तो एस्के हेलमिंथीज में एक्सक्रेशन होगा रिनेट सेल के द्वारा। ओके, रिनेट सेल से एक्सक्रेशन होगा एस्के हेलमिंथीज में। फ्लैम सेल से एक्सक्रेशन किस में होता है? फ्लैम सेल से एक्सक्रेशन होता है
प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लैम सेल से एक्सक्रेशन होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस में एंड नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। एनिलिड्स में जो एक्सक्रेशन होता है वो होता है नेफ्रेडिया के द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेफ्रेडिया के द्वारा। ओके, नेफ्रेडिया से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इज अब्सेंट इन एन एनिलिड्स, एनिलिड्स में क्या अब्सेंट होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड। देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनिलिड में, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड भी होगा। ओके, जो हीमोग्लोबिन होता है ये प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। ओके, और तो इसमें आपसे पूछा है क्या अब्सेंट होता है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, इसमें होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर ऑफ बर्ड्स इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, जो बर्ड्स के पक्षी के फर हैं ये किसका मॉडिफिकेशन है? प्लेट्स, एपिडर्मल स्केल, बॉनी हुक्स या फिर फ्रंट लेग। देखिए जो फर हैं बर्ड्स के, जो फर हैं ये मॉडिफिकेशन है एपिडर्मल स्केल के। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, एपिडर्मल स्केल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिश हैव किडनीज, जो फिश में किडनीज होती हैं, किडनी होती है वो कैसी होती है? प्रोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक या फिर बॉनी हुक। जो फिश में किडनी होती है वो होती है मीजोनेफ्रिक। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, मीजोनेफ्रिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दी हीमोग्लोबिन इन एनिलिड्स, आपको बताना है जो हीमोग्लोबिन होता है एनिलिड्स में वो कैसा होगा? इज फाउंड इन ब्लड कैप्सूल, ये ब्लड कैप्सूल में पाया जाएगा। इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में डिजॉल्व होगा। गिव्स ए ब्लू कलर या फिर नॉट फाउंड। देखिए मैंने अभी बताया था जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैसा होता है? डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में। एनिलिड्स का जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। ओके, अभी और भी ये देखते हैं। गिव्स ए ब्लू कलर, ब्लू कलर कौन देता है? ब्लू कलर देखिए जो मोलस्का होता है, मोलस्का फाइलम में जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। मोलस्का में क्या आते हैं? मोलस्का में आते हैं पाइला, ऑक्टोपस आते हैं। इसमें क्या, इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा। और जो पिगमेंट होता है वो हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन से इसका कलर ब्लू होता है। हीमोसाइनिन में क्या होता है? एक कॉपर की मात्रा इसमें होती है, कॉपर प्रेजेंट होता है हीमोसाइनिन में, कॉपर प्रेजेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वाटिक एनिलिड्स लाइक नेरीज पोजेस, आपको बताना जो एक्वाटिक नेरीज है ये एक्वाटिक नेरीज है, इसके बारे में बताया। इसके पास क्या होता है? सीलिया, फ्लैजला, पैरापोडिया या फिर स्यूडोपोडिया। देखिए जो सीलिया होते हैं, सीलिया के बारे में देखते हैं। सीलिया क्या होते हैं? इनका नंबर ज़्यादा होता है। जो सीलिया होते हैं ये ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। फ्लैजला क्या होता है? फ्लैजला ओनली 1 होगा, फ्लैजला 1 या 2 होगा और बड़ा होता है, इसके नंबर कम होते हैं। ओके, और जो नेरीज है, जो एक्वाटिक नेरीज है, इसमें पैरापोडिया पाया जाता है। इसमें पैरापोडिया होता है मूवमेंट के लिए। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। एंड स्यूडोपोडिया किस में होते हैं? स्यूडोपोडिया होते हैं अमीबा में, अमीबा में होते हैं स्यूडोपोडिया। अमीबा में होगा क्या? स्यूडोपोडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रोकोपोर इज द लार्वा ऑफ, आपको बताना है ट्रोकोफोर किसका लार्वा होता है? ट्रोकोफोर लार्वा किसका है? स्पंज, निडेरियन, एनिलिड्स या फिर फ्रॉग। देखिए जो ट्रोकोपोर लार्वा है ये एनिलिड्स के लार्वा को बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं एनिलिड्स के लार्वा को। फ्रॉग के लार्वा क्या बोलते हैं? फ्रॉग के लार्वा को बोलते हैं टैडपॉल। फ्रॉग के लार्वा को बोलते हैं टैडपॉल बोलते हैं फ्रॉग के लार्वा को। ओके, और एक और होता है, क्या होता है? जो रेशम कीट होता है, रेशम कीट के लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर। रेशम कीट के लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर। ओके, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच वन इज हिरुडिनेरिया एमंग फॉलोइंग। आपको बताना है हिरुडिनेरिया क्या है। देखिए जो एनिलिड्स हैं इसमें क्या आते हैं, अर्थवॉर्म, सॉरी हाँ जो एनिलिड्स हैं इसमें अर्थवॉर्म आते हैं। ओके, नेरीज आती है, लीच आएगी। तो जो हिरुडिनेरिया है ये सेकेंड नाम है। ओके, हिरुडिनेरिया क्या है, ये ब्लड शकिंग करता है। हिरुडिनेरिया ये लीच है, हिरुडिनेरिया एक लीच है, इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। हिरुडिनेरिया एक लीच है जो ब्लड शकिंग करता है, जो ब्लड को शक करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डरिंग सकिंग ऑफ ब्लड, आपको बताना है ब्लड को जब शक करती है उसके दौरान ब्लड सकिंग लीच, जो ब्लड सकिंग लीच है कौन सी, हिरुडिनेरिया इसको बोलते हैं। अभी आया था क्वेश्चन। इट्स सीक्रेट्स एंड एंटीकोगुलेंट कॉल। देखिए जब हिरुडिनेरिया जो ये लीच है ये ब्लड जब सकिंग करती है, ब्लड को सक करती है तो ये सिक्रेट करती है क्या, एंटीकोगुलेंट ये सिक्रेट करती है। उस एंटीकोगुलेंट का नाम बताना है। देखिए आप जानते होंगे, आपको पता है, देखिए जब हमारा ब्लड जब बाहर आएगा तो ये तुरंत इसका थक्का बन जाता है, तो इसमें कुछ एंटीकोगुलेंट डालने पर इसका थक्का नहीं जमता है, इसमें एंटीकोगुलेंट डालने पर इसमें थक्का नहीं जमता है। तो जैसे ही अगर लीच ब्लड को सक करेगी और बाहर आएगा ब्लड तो तुरंत जम जाएगा, तो वो सक नहीं कर पाएगी, तो इसलिए एंटीकोगुलेंट सीक्रेट्स करती है लीच। तो उस एंटीकोगुलेंट का आपको नाम बताना है। कौन सा एंटीकोगुलेंट है, हिरुडिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन या फिर हिस्टामिन। देखिए जो लीच सीक्रेट्स करती है एंटीकोगुलेंट, इसका नाम है हिरुडिन। ये हिरुडिन सीक्रेट्स करती है, इसलिए हमारा ब्लड बाहर आके नहीं जमता है और लीच इसको सकिंग करती है, लीच इसको सक करती है। ओके, हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन है ये एलर्जी उत्पन्न करने वाला कारक है। हिस्टामिन ये एलर्जी उत्पन्न करता है। ये क्या है, ये जो मस्ट सेल होती हैं, ये मस्ट सेल से सीक्रेट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉडी ऑफ मोलस्का आर, मोलस्का की बॉडी कैसी होती है, रिगिड, सॉफ्ट, ड्राई या फिर सेगमेंटेड। देखिए जो मोलस्का की बॉडी होती है वो होती है सॉफ्ट, मोलस्का की बॉडी सॉफ्ट होती है। मोलस्का में क्या आते हैं, मोलस्का में आते हैं पाइला वगैरह आते हैं, पाइला, सीप हुआ, पाइला हुआ। अब आपको जैसे कि सीप बताया है तो सीप के ऊपर एक कवर होता है सीप के ऊपर, बट इसमें उसका जो इसमें ऑर्गेनिज्म होगा जो अंदर सीप में जो अंदर होता है उसकी बॉडी तो सॉफ्ट होगी, बट उसका कवर उसका हार्ड है, बट बॉडी तो उसकी सॉफ्ट है ना। तो इसका एनिलिड्स जो मोलस्का हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ओके, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। और जो इसके ऊपर जो कवर होता है ये किससे बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। ओके, सेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉडी ऑफ मोलस्का इज कवर्ड बाई कैल्केरियस, यही देखो पूछा था। द बॉडी ऑफ मोलस्का इज कवर्ड बाई कैल्केरियस, किससे बना होता है, सेल होता है इसके ऊपर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विच इज इनकरेक्ट अबाउट मोलस्का, आपको बताना है मोलस्का के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। कौन सा इनकरेक्ट है मोलस्का के बारे में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सही है, मैंने पहले ही बताया था। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है मोलस्का में। सीलोमेट एनिमल से सीलोमेट है। ओके, बाइलेटरल सिमेट्री है, ये भी सही है। बट ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, इनकरेक्ट देखना था, इसका डी ऑप्शन सही जाएगा। ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। मैंने ट्रिप्लोब्लास्टिक बताया था, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक नहीं होगा। ओके, मोलस्का हैव फॉर एक्सक्रीशन, मोलस्का के पास क्या होता है एक्सक्रीशन के लिए, किडनीज, नेफ्रेडिया, मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स या फिर नॉन, कोई कुछ नहीं। देखिए मोलस्का के पास होती है किडनी, मोलस्का के पास एक्सक्रीशन के लिए किडनी प्रेजेंट होती है, इसका ए ऑप्शन सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोलस्का, आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए, कौन सा मोलस्का नहीं है।
स्नेल किसको बोलते हैं? पाइला को। स्नेल बोलते हैं पाइला को। ओके। यूनियो ये मॉलस्का है। ओके। ऑक्टोपस ये भी मॉलस्का है। ये स्नेल, यूनियो एंड ऑक्टोपस ये सारे मॉलस्का हैं। आपको बताना मॉलस्का कौन सा नहीं है? स्पाइडर, ये मॉलस्का नहीं है। स्पाइडर किस में आता है? स्पाइडर आता है स्पाइडर आता है आर्थ्रोपोड्स में। स्पाइडर आता है आर्थ्रोपोड्स में आता है स्पाइडर। ओके। तो ये मॉलस्का नहीं है। और मॉलस्का है, मॉलस्का के पास मूवमेंट के लिए मस्कुलर फीट होते हैं। मूवमेंट के लिए मस्कुलर फीट होते हैं मॉलस्का के पास। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर वस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन दैट दे यूज फॉर मूविंग। आपको बताना है वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, जो किसके लिए यूज़ करते हैं? मूविंग के लिए यूज़ करते हैं। आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा या फिर निडेरियंस। देखिए जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है ये पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और ये यूज़ करते हैं किसके लिए? मूविंग के लिए। ओके। और जो पॉरीफेरा है, यहीं पे बात करते हैं पॉरीफेरा की। पॉरीफेरा में पाया जाता है कैनाल वस्कुलर सिस्टम। कैनाल वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है पॉरीफेरा में। ओके। सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AVMU BSc नर्सिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।